दोस्तों जब मैं कनाडा का ट्रिप प्लान कर रहा था तो उस समय जब मुझे पता लगा कि दुबई का 20 आवर्स का मेरा ले ओवर है, सो मैंने एक डिसाइड किया कि दुबई के मार्केट से मैं DJI का जो है वो कैमरा ले लूँगा, बिकॉज मुझे व्लॉग बनाने में मोबाइल से बहुत प्रॉब्लम होता है। सो अब मैं होटल से बाहर निकला हूँ, मेरा एक बंदे से बात हुआ है, उसके पास में स्टॉक अवेलेबल है और वो जो स्टोर है वो इस होटल से, जो आप पीछे की साइड यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा होटल था और यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर है। सो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं मैं पैदल ही चलने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे दुबई का ट्रैफिक। सो दोस्तों अभी मैं दुबई में हूँ और मैंने अपना कैमरा रिसेंटली ले लिया है एंड एज़ यू कैन सी अभी मैं जा रहा हूँ फिर से मेरा होटल की तरफ जो एमिरेट्स ने मुझे प्रोवाइड किया है, और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और आफ्टर दैट मेरा प्लानिंग है बुर्ज खलीफा देखने जाने का। बुर्ज खलीफा के लिए यहाँ से मेट्रो जो है वो मेरे को कन्वीनियंट ऑप्शन लगा है, जैसा कि मैंने बात किया है कई लोगों से यहाँ पर। तो बुर्ज खलीफा देखना हो या दुबई मॉल अगर आपको देखना हो तो उसका सबसे कन्वीनियंट और बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है आपके लिए कि आप मेट्रो पकड़ लें। सो मैं वहाँ पे लगभग 2 घंटे का 2 से 3 घंटे का रेस्ट लेने के बाद निकलूँगा, बिकॉज मेरे पास काफ़ी टाइम है। मेरा जो रात का जो फ़्लाइट है वो 2:30 बजे का है और होटल से जो मुझे निकलना है वो 11 बजे निकलना है, तो मेरे पास अब काफ़ी टाइम बच रहा है। सो उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं जा कर के वहाँ पर घूमूँगा। तो मैंने दोपहर को 12 बजे मेरा लंच किया और उसके बाद मैं आ गया रूम पे और 12 से 3 तक मैंने रेस्ट किया क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी, नींद पूरी हुई नहीं थी। और उसके बाद एग्जैक्ट 3 बजे अब मैं निकल पड़ा हूँ बुर्ज खलीफा विज़िट की तरफ। उसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर होटल डेस्क में नीचे जाएंगे तो लगभग इंडियन करेंसी 3500 रुपये के आसपास में ये लोग आपको 2 आवर्स का एक पैकेज कराते हैं। उसका दूसरा अल्टरनेटिव है आप यहाँ से कैब करें, जो करीम कैब एक ऐप है या उबेर है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। मैं एक तीसरा रास्ता अपना रहा हूँ जो कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाऊँगा। अब मैं जहाँ पर हूँ, जो होटल मुझे एमिरेट्स वालों ने दी है, वहाँ से मेट्रो स्टेशन ओनली 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। सो मैं मेट्रो स्टेशन जाऊँगा, वहाँ से बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन तक के लिए मेट्रो लूँगा और वो उसकी कॉस्टिंग लगभग मुझे सिर्फ 7 से 8 दिरहम पड़ने वाली है। तो चलिए मेट्रो स्टेशन चलते हैं और वहाँ मैं बताता हूँ कैसे वहाँ से पास ले सकते हैं मेट्रो स्टेशन के लिए, कोई टिकट या कार्ड और क्या प्रोसेस रहता है, वहाँ जाके समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं एक मेट्रो स्टेशन दिखा रहा है जो जस्ट एक वॉकिंग डिस्टेंस पर, अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ सो आपको 12 मिनट लगते हैं, ज़्यादा लंबा दूर नहीं है, तो उसके आप जा सकते हैं वॉक करके और उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे बुर्ज खलीफा के लिए। तो मैंने सबसे पहले चेक किया बुर्ज खलीफा के लिए होटल से, तो मेट्रो स्टेशन बताया गोगोई और होटल से गोगोई स्टेशन पहले 200 मीटर के आसपास बता रहा था, बट जब एग्जिट गेट से मैं बाहर निकला तो वही डिस्टेंस आपका लगभग 700 मीटर का बताने लगा। आई डोंट नो, कोई ग्लिच होगा यहाँ पे गूगल का। उसके बाद मैंने सोचा कि कैब कर लेते हैं, टेस्ला में ट्रैवल कर लेते हैं। सो उसकी कॉस्टिंग अगर कोई भी नॉर्मल कैब भी करता हूँ तो लगभग मुझे यहाँ पे 50 से 60 दिरहम वन वे का पड़ने वाला था। अल्टरनेटिवली अगर मैं मेट्रो में जाता हूँ तो ये मुझे कॉस्टिंग पड़ेगा लगभग 25 दिरहम आना जाना सब कुछ मिला के। सो ये काफ़ी इकोनॉमिकल होने वाला है। सो अननेसेसरी मैं कैब में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। 150 दिरहम और कहाँ पे 30 दिरहम का बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो मैं जाता हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट ठीक है, आए हैं घूमने तो चलना तो मंजूर है। सो जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ और फिर आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली एक लंबा सा वॉक लेने के बाद मैं पहुँचा हूँ मेट्रो स्टेशन। दरअसल हुआ ये, गूगल बाबा ने मुझे बराबर का घुमाया है दोस्तों। ये आप पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये होटल है, यहाँ से 200-250 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है, एक डायरेक्ट रास्ता था। बट जैसा कि हमें इंडिया में भी कई बार गूगल बाबा घुमा देते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही किया। और अब आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन दोस्तों। ये एलिप्टिकल शेप में यहाँ पर अलग ही डिज़ाइन है, इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ का डिज़ाइन जो आपको देखने को मिलेगा मेट्रो स्टेशन का। सो ये है GGICO, गीको आई थिंक बोलते होंगे इसे। सो इस मेट्रो स्टेशन में मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं पहले कार्ड लूँगा। यहाँ पर 2-3 तरह की स्कीम्स हैं, जैसे अपना दिल्ली और अहमदाबाद में मेट्रो कार्ड मिलता है, वहाँ से थोड़ा अलग तरीका है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अपना मेट्रो कार्ड लूँगा। यहाँ पे रेड टाइप, सिल्वर टाइप, ऐसे 2-3 तरह के मेट्रो कार्ड मिलते हैं। सो मुझे एक बंदे ने बताया कि सिल्वर टाइप सबसे बेस्ट होता है। सो वो मेट्रो कार्ड लेने के बाद में फिर मैं ट्रैवल स्टार्ट करूँगा और आपको बता भी दूँगा डिफरेंसेस क्या है मेट्रो कार्ड्स में। सो जैसा कि मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने काउंटर पे बात किया और उसके बाद में मैंने ये सिल्वर कार्ड लिया है, सिल्वर मेट्रो कार्ड। इसका जो चार्जेस है वो मुझे पड़ा है, यहाँ पर आप स्लिप में देख सकते हैं,
ओके जो इसमें चार्जेस पड़ा है मुझे 30 दिरहम मैंने पे किया, तो उन्होंने 25 दिरहम का मुझे कार्ड दिया है, 5 रुपीज़ रिफ़ंड किए। सो बेसिकली 25 दिरहम का है, जिसमें 6 दिरहम आपका कार्ड का प्राइस है और 19 दिरहम का आपको जो है वो बैलेंस मिलता है, जिससे कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। और बाकी जो अमाउंट है ये आप जब कार्ड रिटर्न करेंगे काउंटर पे तब आपको रिफ़ंड हो जाता है। 2020, the next station is सो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं मेट्रो में मैं पहुँच चुका हूँ बुर्ज खलीफा मेट्रो स्टेशन। मुझे सिर्फ 5 दिरहम का चार्जेस लगा इसके अंदर में, और अब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल की तरफ। सो इसके एग्ज़िट में जो मेट्रो स्टेशन है उसके एग्ज़िट में डायरेक्टली दुबई मॉल का एक कनेक्टिविटी है, उसी को मैंने पकड़ा है। और वहाँ से अगर आप देखेंगे सो ये कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं सीधा आपको लेके जाएगा दुबई मॉल की तरफ। और यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन है और ये दुबई मॉल की तरफ का रास्ता है। सो ये है आपका दुबई मॉल, और लगभग आपको 1 किलोमीटर जितना वॉक करना पड़ता है इस तरह से एस्केलेटर सिस्टम में, जो आपको सीधा दुबई मॉल की तरफ लेके जाता है। ये सीधा दुबई जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से कनेक्टिविटी है सीधा इसकी। So I'm with this guy and they are just selling perfumes here, variety of perfumes. What's your name? Ishan. Okay, so they just this one, right? Yeah, right. This, see my brother. Okay, I'll just show you. And here you can see he's just offering. They are also offering buy one get two free offers here. So if you want to opt, you can opt here. So this is the store. Excuse me. सो दोस्तों दुबई के इस मॉल में, यानी कि दुबई मॉल जब मैं आया हूँ तो ये एक अलग ही हाइप है इस मॉल का। यहाँ पर काफ़ी ब्रांड्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, आप बैगेज की बात करें, आप ज्वेलरी, आप परफ्यूम, हर एक सेगमेंट में सारे से सारे प्रीमियम ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो अगर आपकी जेब में अच्छा खासा रोकड़ा पड़ा है तो दुबई आते हैं तो इस मॉल में ज़रूर आइएगा, और एकदम प्रीमियम मॉल है। आप यहाँ पे अगर एक शॉपी है और आपको शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है तो यहाँ पे 3-4 घंटे आपके कहाँ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप घूमने भी आए हैं तो 1-2 घंटे का एक अच्छा सा ट्रिप आप इसका बना सकते हैं, क्योंकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे देखेंगे। कई सारे ऐसे ब्रांड, ऐसी सेलफोन्स, ऐसे टीवी जो मैंने आज तक नहीं देखे थे वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज़ दुबई ऑब्वियसली रिच कंट्री है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का हब भी हम इसे बोल सकते हैं। सो घूमिए और देखिए नए नए चीज़ों को। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा एक क्लिप दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो फाइनली दुबई मॉल में 3 घंटे तक भटकने के बाद में मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया। मैं सिक्योरिटी से पूछ के एक एग्ज़िट फाइंड आउट किया जो कि बुर्ज खलीफा की तरफ निकलता हो। पीछे आप मेरे देख सकते हैं बुर्ज खलीफा टावर है, और यहाँ पर ये एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा है इन्होंने व्यू के लिए। ये एक लोकेशन है जो काफ़ी सिनेरिक लोकेशन है। यहाँ से आप चारों तरफ शानदार सिनेरी को एंजॉय कर सकते हैं। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया है। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बुर्ज खलीफा के पास थे, एंड वी मेट 2 टूरिस्ट हियर। एंड फ्रॉम वेयर आर यू? I'm from Kazakhstan. I'm Sharon. Okay, and here she is.
I'm from Kazakhstan. My name is Raina. Haina. And they just asked us to take some photographs, and here one of my friend, he's from Nepal, so we just took some photographs and we're just chilling here. So you are here as a tourist, right? Yes. Okay. First So, time. फर्स्ट टाइम Yes. I'm also first time only. ओके सो ठीक है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये दुबई मॉल का बैक साइड है, जहाँ से आपको यहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है उसका व्यू मिलता है। सो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। सो इफ़ यू वांट टू स्पेंड द टाइम, और स्पेशली इवनिंग टाइम में, क्योंकि दिन में आओगे तो बहुत धूप होगी दोस्तों, इवनिंग टाइम में यहाँ पे आप अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अच्छा है। सो दोस्तों मैं अभी पूरा बुर्ज खलीफा दुबई मॉल घूम के रिटर्न आया मेट्रो में। सो जब रिटर्न आया तो मेरे कार्ड में 9 दिरहम का बैलेंस था। इसी कार्ड में मैं सरेंडर कराने के लिए गया तो मुझे ऐसा बताया गया कि सरेंडर कराओगे तो कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और रिफ़ंड आपको मतलब 5 दिरहम का लॉस होगा। सो उन्होंने सजेस्ट किया, सामने एक जूम करके शॉप थी, वहाँ से आप कुछ परचेज़ कर सकते हो। सो मैं वहाँ पे गया और वहाँ से मैंने एक कोल्ड ड्रिंक, एक गुड डे बिस्किट और एक और मैंगो शेक था वो ले लिया। सो अल्टीमेटली मेरा कार्ड का बैलेंस मैंने ज़ीरो कर दिया। सो ये एक ऑप्शन आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि जब आपके कार्ड में जैसे फर्स्टली आप 25 दिरहम का लेते हैं और अगर कुछ एक बैलेंस बचेगा, अगर आप सेम डे सरेंडर करेंगे तो अल्टीमेटली आपको लॉस होने वाला है उसमें। सो उससे बचने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप उसे यूज़ कर लें। सो यूज़ करने से क्या होगा कि आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, यू कैन गो अप टू ज़ीरो बैलेंस इन दैट सिचुएशन। सो जैसे ही दुबई घूमने घामने के बाद में मैं दोबारा से होटल पहुंचा, मैं इतना बुरी तरह से थक गया था कि अब मुझे रूम में जाकर दोबारा डाइनिंग एरिया में आने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए सबसे पहले मैंने डिनर किया, हालांकि सिर्फ 7:30 ही बजे थे, बट मैं डिनर करने चला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनर में जो जो भी ऑफरिंग्स मिल रही है उनका एक छोटा सा क्लिप दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पे खाने की बहुत वैरायटी मिल जाएगी, मगर उसी जगह पे यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत फूक फूक के कदम रखना होगा, बिकॉज एक तो आइडेंटिफाई करना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है यहाँ पर में। सो फाइनली दुबई का अब मेरा जो है सफ़र वो एंड होने को है ऑलमोस्ट। अभी 10 बजे हैं और मेरा जो शटल का टाइमिंग था वो 11:30 का था, बट रूम पे काफ़ी बोर हो रहा था मैं। और प्लस मुझे दुबई एयरपोर्ट पे मैंने जो परचेज़ किया यहाँ से उसका वैट रिफ़ंड लेना था। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब भी आप दुबई में कुछ परचेज़ करते हैं और अगर आप वैट पे करते हैं तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे है उस केस में आप वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे अपना वो बिलिंग दिखा करके उसके अगेंस्ट में रिफ़ंड ले सकते हैं। सो मैं वहाँ पे जा कर के उसका रिफ़ंड ले लूँगा। सो ये मेरा अभी प्लानिंग है और लगभग 10 बजे हैं तो लगभग 10:30 तक मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। सो उसी प्लानिंग के चलते हुए लगभग मैंने 1 घंटे पहले यहाँ से चेकआउट ले लिया है। सो अभी एक बार यहाँ से क्लियरेंस मिल जाए और मेरी जो शटल है वो अरेंज हो जाए तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगा। सो जैसे ही शटल अरेंज हुई फिर से मैं निकल पड़ा एयरपोर्ट की तरफ। सो यहाँ तक जो है दुबई की मेरी जर्नी लगभग पूरी होने वाली थी। सो टर्मिनल 3 अगेन, और वहाँ पे आने के बाद जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक बार आपको बताया था कि वैट का आप जो है टूरिस्ट वीज़ा के केस में रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। सो मैं वैट रिफ़ंड काउंटर पे गया, अपना बिल जो है परचेज़ का वो दिखाया। वो एक बार बिल वेरीफाई करते हैं, उनके सिस्टम में ऑलरेडी उसकी एंट्री होती है। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोगों ने कई जगह वीडियो में देखा होगा कि पीपल आर सेइंग कि आपको QR कोड की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे एक लास्ट वीडियो में मैंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था कि यू डू नॉट नीड एनी QR कोड और समथिंग। आपका नॉर्मल इनवॉइस प्लस वैट रजिस्ट्रेशन नंबर, जब भी आप परचेज़ करेंगे तो वो इनके पोर्टल में आपका वैट रजिस्ट्रेशन को सबमिट करके आपकी पासपोर्ट डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करते हैं। और जब आप यहाँ पे जाएंगे आपका बिल लेके, सो वो ऑटोमेटिकली जैसे ये नंबर इनपुट करेंगे तो इनको वो डिटेल रिट्राइव हो जाती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप परचेज़ करते हैं तो वैट की रजिस्ट्री होनी ज़रूरी है। और यहाँ पर जब आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिट्रीव होकर, अब बात आती है रिफ़ंड कैसे करते हैं। सो लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मुझे इसका अभी तो क्लियर नहीं है, तो आज मैंने इस चीज़ को क्लियर किया है। रिफ़ंड ये आपकी वीज़ा या मास्टर कार्ड में करते हैं। प्रायोरिटी ये लोग वीज़ा कार्ड को देते हैं। वीज़ा कार्ड में आपको सिंपली अपनी कार्ड की डिटेल्स डालनी है। जैसे ही बिल वेरीफाई करेंगे इमीडिएटली रिफ़ंड इशू हो जाएगा। विदिन 2 से 3 डेज़ में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। कैश अब आजकल ये लोग अलाउ नहीं करते रिफ़ंड का, जैसा मेरे को आज इन्होंने बताया। लीस्ट प्रायोरिटी पर रहता है एंड दे आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू द रिफ़ंड इन द कार्ड। सो इस तरह से मैंने मेरा रिफ़ंड ले लिया है और अब मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ बोर्डिंग स्टार्ट होने का। मोस्ट प्रोबेबली बाई 12:30 या 1 o'clock जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो जब आप दोबारा से एयरपोर्ट आ जाते हैं आपका स्टॉप ओवर कंप्लीट करते हुए, तो इस पेज में आपको सिंपली 2 प्रोसेस करने होते हैं। पहला हो गया आपका इमिग्रेशन काउंटर। अब इमिग्रेशन काउंटर में दुबई में स्मार्ट इमिग्रेशन सर्विसेज है, यानी कि मशीनरीज लगी है। सिंपली आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना है
आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा एंड आफ्टरवर्ड आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना है और इस वक्त आपको स्टैंपिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो ये हार्डली 5 से 7 मिनट का प्रोसेस होता है। उसके बाद आप आ जाते हैं बैगेज में, बैगेज सिक्योरिटी पे। बैगेज सिक्योरिटी सिमिलर टू इंडिया है, वो भी आपको प्रोसेस करवाना है। फिर आप अपना जो गेट है वहाँ पे आ जाइए। अब एक चीज़ और है, जो कई लोग जो इंडिया से अपना बोर्डिंग पास लेके आते हैं तो उनके बोर्डिंग पासेस पे गेट नंबर मेंशन नहीं होता है, क्योंकि फॉलो थ्रू फ्लाइट्स का हमेशा 30 मिनट पहले असाइन होता है, 2 to 3 आवर्स पहले असाइन होता है। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एमिरेट्स की ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना आइटनरी को कॉन्फ़िगर कर लीजिए, तो जब भी आप आएंगे तो एयरपोर्ट के वाईफाई से कनेक्ट करके आप अपना गेट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कई सारे डिस्प्लेस है जहाँ पे आपको अपना बोर्डिंग गेट नंबर दिखा रहा होगा, तो वहाँ से कंफर्म करके आप अपने गेट की तरफ आगे सकते हैं। सो इस तरीके से बेसिकली आप एंड ऑफ दी पार्ट तक पहुँच जाएंगे कि आपका दुबई का जो है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारी दुबई की जर्नी समाप्त होती है और अब हम बढ़ेंगे आगे, यानी कि दुबई से मॉन्ट्रियल होते हुए मोंकटन जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सिंपली पार्ट 3 के इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 3 का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और छोटा सा कमेंट लिखें ताकि अप्रिसिएशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।